हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर का प्रेशर प्रेशर आज पढ़ेंगे हम लोग। ये क्लास 8th का चैप्टर है, 11th चैप्टर। और हम लोग आज प्रेशर को पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेशर के बारे में। और एक पॉइंट ये है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ये पढ़ेंगे। और कल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़कर उसके बाद चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर इज प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। देखो, प्रेशर कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है ना। जब कोई बॉडी पर फोर्स लगाया जाए तब प्रेशर प्रोड्यूस होता है। कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, ये बोर्ड, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूँ तो इस पर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन में एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन में एरिया मतलब जब, देखो आप लोग कौन से क्लास में है? 8th में है ना। तो 8 में, हाँ 8 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मैथ्स में क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो इसमें क्या है, प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के, ठीक है। तो जब हम फोर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। मान लो इतना बड़ा कोई ग्राउंड है, ठीक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं जितना, उतना ही न्यूटन का, ठीक है, उतना ही फोर्स लगा रहे हैं इतना बड़ा ग्राउंड पर, ठीक है। तो प्रेशर हमारा किस पर ज़्यादा होगा? ये बड़ा एरिया है, ये छोटा एरिया है, तो छोटा एरिया पर हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा छोटे वाले एरिया पर, बड़े वाले एरिया पर कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। इसी की वजह से एरिया जितने कम रहेगा उतने ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए, समझ में आ गया। और ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा आप लोग। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन में एरिया। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। क्या है? पास्कल। एसआई यूनिट पास्कल है। एक पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आया? देखो प्रेशर था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का ऐसा यूनिट क्या था? न्यूटन। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसी को तो लिख दिया है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप लोग अलजेब्रा पढ़े हुए हैं, यहाँ पर 1 नहीं होगा, समझ में आया? चलिए, और 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। देखो बाबू, यहाँ पर क्या होता है, 1 किलो कहीं पर भी रहे, 1 किलोग्राम रहता है 1 केजी, तो यहाँ पर क्यों 1000 ग्राम बोल देते हैं? ये 1000 का मतलब किलो है। किसी भी यूनिट में किलो लगाया जाए तो उसमें 1000 जोड़ दो। किसी भी यूनिट में किलो लगाया जाए मतलब 1000 जुड़ रहा है, ठीक है, उससे 1000, उस यूनिट में 1000 से गुना हो जा रहा है, यही मतलब है, ठीक है। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है प्रेशर? क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, किसी मतलब है ना, 8th क्लास के किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैं अलग से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल पर है। द प्रेशर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। प्रेशर क्या चीज पर डिपेंड होता है? 2 फैक्टर पर। फोर्स अप्लाइड, मैंने बताया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स के प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। तो एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट, दो चीज पर, यदि फोर्स ज्यादा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स कम रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा। एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है बता दे रहा हूँ। मान लो ये ए है, ये बी है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अपने से बढ़ेगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ए है,
ये बी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जब बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये जब बढ़ेगा तो ये घटेगा, यही होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यही फर्क होता है। अब देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ऑल द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, सभी लिक्विड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। सभी लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है। कोई भी लिक्विड वाटर रहे, ठीक है, क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक रहे, कुछ भी रहे, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है जिस चीज़ में उसको रखा जाए। ठीक है, वो वहाँ से हटने की कोशिश करता रहता है। प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ लिक्विड। देखो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ इस बात को समझाने के लिए। ठीक है, मान लो ये आपका एक तालाब है, ठीक है, इसमें कोई सामान रखे थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। वही सामान को बॉटम में रख दे, नीचे रख दे, समुद्र में मान लो आधा समुद्र के नीचे चला जाए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। क्यों, वहाँ पर शिप्स जो जहाज़ें होती है नहीं जा पाती है, सबमरीन जो होती है वो नहीं जा पाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी की वजह से वो नहीं जा पाती। वहाँ पर जाएगी तो वो उसको दबा, जो पानी का प्रेशर होगा ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ऑल लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, इवन ऊपर भी। देखो, मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, अब ये एक बात बता दे रहा हूँ, मान लो इसमें लिक्विड रखा हुआ है तो प्रेशर भाई कैसे ये एग्जर्ट कैसे करता है, इसका पार्टिकल्स जो होता है ना अंदर, पार्टिकल्स मतलब H2O कंपाउंड। आप लोगों को कौन से क्लास में, 8th क्लास में पता चल, 8th ही क्लास है ना, हाँ, मेटल एंड नॉन मेटल तो पढ़े होंगे, वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा H2O कंपाउंड। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊँगा उसको भी। H2O कंपाउंड इसमें होता है, वो प्रेशर लगाता रहता है और इसमें पार्टिकल्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसके वाल पर नीचे भी प्रेशर लगाता है, साइड में भी, दोनों साइड में भी, यहाँ तक कि ऊपर भी प्रेशर लगाता है। ठीक है, द लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं, फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर।